इंदौर में भागवत कथा के आयोजन के लिए एक पार्षद पर बसी बसाई बस्ती को उजाड़ने का आरोप लगा है। आरोप है कि नंदानगर के पार्षद ने 21 जनवरी को होने वाले इस आयोजन के लिए एक दो नहीं बल्कि 300 घरों की एक बस्ती को उजाड़ने का तुगलकी फरमान जारी किया है। खास बात यह है कि इस भागवत कथा के लिए जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उन पर क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला का नाम भी लिखा है। ये नजारा इंदौर के सुयश विहार की एक बस्ती का है, जहां बीते कई सालों से रह रहे ये लोग अब खुद ही आशियाना उजाड़ने को मजबूर हैं। ये नौबत क्यों आई, अब जरा ये भी जान लीजिए। सोमवार से इस बस्ती में भागवत कथा का आयोजन होना है। आयोजकों का दावा है कि इस दौरान भागवत कथा का लाभ और भगवान का नाम लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां आएंगे। उनके वाहनों की पार्किंग में दिक्कत न आए, इसके लिए बस्ती की जगह खाली करवाना जरूरी है और इस काम का बीड़ा उठाया है नंदानगर के पार्षद ने। ये जनाब है नंदानगर से बीजेपी पार्षद सुरेश कुवारदे। रसूखदारों के बीच बैठे इन पार्षद जी पर आरोप है कि इलाके के कुख्यात गुंडे मुन्ना डॉक्टर के साथ भागवत कथा के लिए पूरे इलाके में जो होर्डिंग लगे हैं उनमें मुन्ना डॉक्टर के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला का नाम भी लिखा गया है। 2 दिन से कलेक्टर दौड़ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कहा कलेक्टर साहब ने जब आप गए वहाँ पर, तो कलेक्टर साहब का क्या कहना था? उनने बोला कि घर जाओ, तुम्हारी कार्रवाई चालू होगी। बोले खाली कर दो, नहीं तो तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। कौन कह रहा है ये बात? ये बात मुन्ना डॉक्टर और सुरेश कुरारे बोल रहे कि यहाँ से खाली करो, नहीं तो जबरदस्ती यहाँ से हटा के तोड़ देंगे, तो तुम्हारा सामान भी चले जाओ। 15-20 जने आए थे, उन लोगों ने धमकी दी कि यहाँ से हटा लो, नहीं तो बुलडोजर फेर देंगे यहाँ से, फिर आगे भी आपको जगह नहीं मिलेगी। तो क्या वजह है, क्यों हटाना चाह रहे हैं? भागवत गीता हो रही कहते हैं और यहाँ पार्किंग बनाएंगे। लोगों का कहना है कि वो मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत कर चुके हैं। कलेक्टर साहब से भी आश्वासन तो मिला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब नौबत यह है कि पुलिस के जवान ही गुंडे के साथ मिलकर उन्हें धमका रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमारे बर्तन भांडे सब रोड पे पड़े हैं और 2 दिन से बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। तो बोले कि हटा लेना, नहीं तो तुम्हारा टिकट सब बाहर पड़े और 2 दिन से हम कलेक्टर जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे और घर पे आके हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। 15-20 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। नहीं, हम 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम तो हटेंगे नहीं। बस हमको तो उन लोगों से जमीन चाहिए, कहीं भी स्थायी हमको दो तो हम हटेंगे। जब बंसल न्यूज ने महापौर कृष्ण मुरारी मोघे से बात की तो वो पूरे मामले से ही अनजान दिखे। हालांकि मोघे ने ये जरूर कहा कि अगर रहवासी सही हैं, तो उन्हें किसी भी हाल में नहीं हटने दिया जाएगा। नगर निगम ने आर्डर दिए, ये मेरी जानकारी में नहीं है। तो अगर ऐसा है तो मेरे को मालूम करना पड़ेगा कमिश्नर। अगर वो जायज है तो किसी के आग्रह या किसी के दुराग्रह के कारण कोई कार्रवाई नगर निगम की ओर से नहीं होगी। मामला स्थानीय नेता और गुंडे का है तो बेबस गरीब खुद ही अपना घर तोड़ने में जुट गए हैं। इस ठंड में बिना छत के उनकी आने वाली रातें कैसे गुजरेंगी ये तो पता नहीं। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो उफ तक नहीं करते बस्तियां उजाड़ने में। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। तो भागवत कथा का आयोजन धार्मिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गरीब लोगों की बस्तियों को भी। संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, यहाँ पर पार्षद की गुंडई, पार्षद की दबंगई सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। जी प्रियंका, बिल्कुल पार्षद की गुंडई यहाँ पे पूरी तरह से देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा परेशानी इस वक्त वहाँ के जो रहवासी है उन्हें उठाना पड़ रहा है। पूरे मजदूर तबके के लोग हैं, काफी गरीब लोग हैं। यदि वहाँ की महिलाओं की बात की जाए तो बंगलों में जाके बर्तन भांडे और झाड़ू पोछा करके अपना परिवार चला रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा कि आप वीडियोज में देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे वहां पर इस वक्त रह रहे हैं। काफी लोग हैं जो अपना घर वहां उजाड़ चुके हैं, जिसके बाद खुले आसमान के नीचे उन्हें अपनी रातें गुजारनी पड़ रही है। प्रियंका, आपको बताना चाहेंगे कि यहां से इनको बस्ती हटाने के बाद कहीं दूसरी जगह नहीं दी जा रही है, और जहां इस वक्त अब इन्होंने अपने घर बनाने की कोशिश की है वो जगह आईडीए की जगह है, और जहां पर भी कल आईडीए अधिकारियों ने पहुंचकर उन्हें धमकाया है इस जगह पर कोई घर
क्योंकि ये आईडीए की जगह है। जी। अब सवाल यही उठता है कि इस ठंड भरे मौसम में जो गरीब लोग हैं वो जाए तो जाए कहाँ? जी, सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है, अगर ये आईडीए की जमीन है, यहाँ पर बस्ती नहीं बसाई जा सकती, तो आखिर 15-20 सालों से यहाँ पर लोग कैसे रह पा रहे हैं? धार्मिक आयोजन यहाँ किया जा रहा है, क्या जो पार्किंग के नाम पर ये बस्ती हटाई जा रही है, उजाड़ी जा रही है, क्या उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती थी? देखिए प्रियंका, यही सबसे बड़ा सवाल है कि काफी बड़ा ग्राउंड उस बस्ती के पास में मौजूद है जहां पर भागवत कथा का आयोजन होना है, लेकिन वहां पर उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचने वाले हैं। हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, जो 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, हर तरह के वाहन से वहां पर पहुंचेंगे। उनके पार्किंग की व्यवस्था के लिए एक पूरी बस्ती को उजाड़ डालना, ये कहाँ का नियम है? यही अब उन लोगों के ऊपर सवाल उठ रहा है कि ये कहाँ का नियम है कि पूरी बस्ती को उजाड़ देना। धार्मिक लाभ के लिए भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, लेकिन पूरी बस्ती यहां से हटा दे, कोई इंसाफ नहीं हुआ है। और जो पार्किंग की व्यवस्था की बात है, तो पास में काफी जगह है, पार्किंग की व्यवस्था वहां की जा सकती है। प्रियंका, पिछले 15 से 20 वर्षों से ये लोग यहां पर रह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये भागवत कथा हो रही है, इसके पीछे से इन गरीब लोगों की जगह इनसे छीनने का ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि काफी पॉश कॉलोनी वहां पर मौजूद है, काफी ज्यादा जगह है, काफी प्लॉट्स है। और कहीं ना कहीं जो बात समझने की कोशिश की, दबी जुबान में जो बात लोगों ने बोलने की कोशिश की कि इस भागवत कथा के उद्देश्य से इन्हें यहां से हटाया जा रहा है, लेकिन बाद में जो ये जगह खाली होगी वो किसी बिल्डर को दी जाएगी और वहां पर कोई कॉलोनी बनाई जाएगी, कोई सोसाइटी बनाई जाएगी या बंगलोज वहां पर बनाए जाएंगे। प्रियंका जी जी, पुनीत, महापौर से भी आपकी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जांच की जाएगी, जो भी अगर यहाँ पर इनके साथ नाइंसाफी की जा रही है तो इन लोगों को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, 2 दिन के बाद धार्मिक आयोजन है, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है इस मामले में? देखिए, कार्रवाई अभी तक नहीं, बिल्कुल सही है, आपका कहना एकदम सच है प्रियंका, बिल्कुल कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्टर साहब से भी 2 दिन तक लगातार रहवासी जाकर मिले हैं, उन्हें ज्ञापन दिया है, स्वयं कलेक्टर से उनकी बात हुई है और उन्होंने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को घर हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियंका, आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आधी बस्ती वहां से साफ हो चुकी है। साथ ही यही बात खत्म नहीं होती है, जो गुंडे हैं लगातार आकर वहां दबाव बना रहे हैं, बस्ती खाली करने का बहुत ज्यादा दबाव रहवासियों पर है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जा चुकी है। और जहां तक महापौर की बात है, महापौर से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जो लोग हैं उनकी बस्ती नहीं हटने दी जाएगी वहां से, लेकिन अभी तक महापौर ने उसके लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया है। उन्हें जो रहवासी हैं उन्हें धमकाया जा रहा है नगर निगम के नाम पर, लेकिन नगर निगम ने अभी तक इस तरह का कोई नोटिस उन्हें जारी नहीं किया गया है, नहीं किया है, न ही नगर निगम के अधिकारियों को इस बारे में कुछ पता है। महापौर ने अपनी बात कह दी कि उन्हें नहीं हटने दिया जाएगा, लेकिन कोई रोके उन्हें, पुलिस उनकी मदद करे, निगम अधिकारी, इस तरह का कोई मामला वहां पर नहीं देखा गया है। और अब तक जो आज सुबह तक देखा गया है, आधी से ज्यादा बस्ती वहां से खाली हो चुकी है। बिल्कुल, आधी से ज्यादा बस्ती वहां से खाली हो चुकी है। पुनीत, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बंसल न्यूज ने जब कलेक्टर से बातचीत की तो इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने कहा है कि एसडीएम इस मामले की जांच करेंगे। आपको बता दें कि 21 जनवरी को धार्मिक आयोजन किया जा रहा है और इस वजह से वहां बसी बस्ती को हटाया जा रहा है। 15 से 20 सालों से लगातार वहां पर लोग रह रहे हैं, लेकिन शॉर्ट नोटिस या यूं कहे कि तुगलकी फरमान जारी कर लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में भी है। तो बीजेपी पार्षद सुरेश कुरवाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप बस्ती को हटवा रहे हैं धार्मिक आयोजन की पार्किंग के नाम पर, क्या कुछ कहेंगे? मैं कोई हम बस्ती हमने कभी हटाने गए, कभी हटाने जा रहे हैं। जमीन ईएसआई की है जी, और पूरे पार्षद मिलने भी गए थे वहाँ के रहवासियों के साथ कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब को बताया भी कि सब अवैध कब्जे हो रहे हैं, यहाँ पे अवैध धंधे होते हैं, रात को देह व्यापार होता है, अवैध शराब बिकती है। इसकी सारी जानकारी कलेक्टर साहब को दे चुके हैं और वो काफी वहाँ के जो रहवासी हैं परेशान हैं, इसलिए मांग करने गए थे कि ये आपकी जमीन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया है इसलिए, तो कलेक्टर साहब से निवेदन करने गए थे कि इनको हटाया जाए। जी सुरेश जी, लेकिन यहाँ पर 15 से 20 सालों से लोग रह रहे हैं। लोगों का कहना है क्योंकि धार्मिक आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, इसलिए
एक शॉर्ट नोटिस में 2-4 दिन पहले से ही इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। अगर ये समस्या बनी हुई है तो पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया इस दौरान? ना तो 15-20 साल तो ये छत्तम विहार और सुया जो कॉलोनी है उसको बसे हुए जी। ये गिनती के 2-3 साल पहले यहाँ आए हैं और ना हमने कोई नोटिस दिया अभी तक इनको। जी। जमीन एक ईएसआई की निजी जमीन है और उसको कलेक्टर ही हटा सकता, नगर निगम नहीं हटा रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेश कुरवाड़िया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता पुनीत हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।